आर्थराइटिस की समस्या ने बड़ी उम्र के लोगों के साथ साथ आजकल के युवाओं को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। गलत खान पान, बिगड़ी जीवन शैली के चलते इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे चिकित्सा विज्ञान ने भी इसके उपचार के उन्नत तरीके खोज लिए हैं। घुटनों और शरीर के जोड़ों की ऑपरेशन पद्धति में कार्बोटिक सर्जरी ने बहुत अहम योगदान लिया है। इससे जहां एक और ऑपरेशन में सटीकता बढ़ी है, तो वहीं दूसरी ओर ज्यादा प्रमाणिक नतीजे भी सामने आए हैं। नोएडा फोर्टिस अस्पताल के वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतुल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। पेश है दैनिक भास्कर संवाददाता जितेंद्र शर्मा की नोएडा से विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। जो अभी प्रश्न सामने आ रहा है कि आर्थराइटिस की समस्या हमारे देश में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आर्थराइटिस बेसिकली जोड़ के अंदर सूजन और इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं और अक्सर ये एज रिलेटेड होता है, जिसमें 55-60 साल के बाद मरीजों के जोड़ जो हैं वो इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं और उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि जो गठिया है वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो कि घुटना है हमारा, उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। अभी जिस तरीके से वेस्टर्नाइज रहन सहन और शैली का आचरण जो है वो लोगों के अंदर और सोसाइटी में ज़्यादा आ गया है, उसके चलते प्लस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते ये समस्या जो है और जल्दी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। अब हम 35 और 40 साल के युवक और युवतियों को भी आर्थराइटिस और घुटनों की बीमारी से ग्रस्त देख रहे हैं। हम बात करेंगे एज रिलेटेड आर्थराइटिस की, जिसमें घुटने जो हैं वो उम्र के साथ घिसने लगते हैं और उनमें सूजन आ जाती है और जो मूवमेंट है घुटने की वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक घुटने का मॉडल है जिसमें एक जांघ की हड्डी होती है और एक नीचे टांग की हड्डी होती है। दोनों हड्डियों के एज पे, ऊपर वाली हड्डी के एज पे यानी यहाँ, और नीचे वाली हड्डी के ऊपर एक लेयर होती है चिकनी, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। उम्र के साथ साथ ये कार्टिलेज की जो लेयर है ये घिसनी शुरू हो जाती है। इसमें छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, वो अंदर ब्लीड करते हैं और जब मरीज चलता है तो उसे पेन होता है। धीरे धीरे ये घाव पूरे जोड़ के अंदर फैल जाते हैं और जोड़ जो है वो खराब हो जाता है। मरीज को अलग अलग तरीके की डिफॉर्मिटी, सबसे ज़्यादा कॉमन जो बो लेग्स हैं वो डिफॉर्मिटी हो जाती है और पेशेंट का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलना फिरना बैठना, ये सब चीज़ें जो है अफेक्ट होती हैं और वो व्हीलचेयर बाउंड या बेड बाउंड। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, जब ये समस्या शुरू हो तब उस समय पेशेंट को अपना एक्सरे नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो MRI करानी चाहिए और घुटने के अंदर जो समस्या पनप रही है उसको अर्ली स्टेज में अगर आइडेंटिफाई करके उसका इलाज हो जाए तो वो बढ़ती नहीं है और उसे कंट्रोल करा जा सकता है। 12 साल से मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, तो इतने टाइम में मैंने करीब 20-1000 घुटनों के ऑपरेशन किए हैं अभी तक। देखिए, घुटने का इलाज अर्ली स्टेज में तो हम दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब एडवांस स्टेज होती है तो उस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का उपाय है, एक ऑपरेशन है जो कि पेशेंट को कराना पड़ता है। सर, क्या हर प्रकार के घुटने के दर्द के अंदर नी रिप्लेसमेंट ही कराना जरूरी है या अन्य कोई और इलाज भी है जिसके कारण हम अपने घुटने को सही कर सकते हैं? नहीं, सभी स्टेजेस, जैसा मैंने बताया कि हर नी दर्द के लिए, हर घुटने के दर्द के लिए रिप्लेसमेंट या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआती स्टेज में अगर हम प्रॉपर एक्सरे और MRI से इवैल्यूएशन कराएं तो हम एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल से घुटने की इस समस्या को वहीं रोक सकते हैं और उससे निजात पा सकते हैं। आजकल रोबोटिक सर्जरी का ज़माना है, रोबोटिक सर्जरी बहुत निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में बताइए, क्या है रोबोटिक सर्जरी? देखिए, पिछले 30 साल से घुटने का प्रत्यारोपण यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होता है वो कन्वेंशनल और कंप्यूटराइज्ड विधि से किया जा रहा था। इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए रोबोटिक्स जो है वो आया। रोबोटिक्स जो है वो एक इस तरीके की पद्धति है जिसमें हम पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट ऑपरेशन के बाद घुटने का दे सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा इसका विश्लेषण करूं और इसके बारे में आपको और विस्तार से बताऊं, होता ये है कि हम घुटने के ऊपर एक नई कैप लगाते हैं जिसे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। नाउ, अभी जो कैप है वो हर मरीज का घुटने का साइज एक्यूरेट है, पैर का जो अलाइनमेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए,
तभी घुटना मुड़ेगा और सीधा होगा और घुटने की लॉन्जिविटी जो है वो बनी रहेगी। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने रोबोटिक पद्धति को एम्प्लॉय किया, जिससे सर्जन को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से घुटने के प्रत्यारोपण में मदद मिलती है। जो रोबोटिक टेक्निक है जिससे हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, इसमें पहले हम पेशेंट के घुटने का सीटी स्कैन कराते हैं। वो सीटी स्कैन एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है जिसमें घुटने का 3D इमेज बनाया जाता है। जब पेशेंट के घुटने का 3D इमेज बन जाता है तो उस इमेज को हम रोबोट से अटैच जो कंप्यूटर है उसमें फीड करते हैं। जो बीमार घुटना है उसकी इमेज रोबोट से अटैच्ड कंप्यूटर में फीड करने के बाद सर्जन उस कंप्यूटर पे बैठ के प्लानिंग करता है कि घुटना जो है वो किस तरीके से नेचुरल पोजीशन में होना चाहिए, घुटने को कम से कम हड्डी को काटना पड़े जिससे हम मोस्ट एक्यूरेट साइज लगा सकें। प्री ऑपरेटिव प्लानिंग सर्जन खुद अपने हाथ से फीड करता है कंप्यूटर में। तो रोबोट के पास एक बीमार घुटने की 3D इमेज होती है और सर्जन द्वारा प्लान्ड एक 3D प्लानिंग जो है वो होती है। कितनी सटीकता है इसके अंदर और कितनी क्षति हो सकती है? रोबोट का नाम जब सामने आता है कहीं ना कहीं डर पैदा होता है, कहीं रोबोट कोई नुकसान या क्षति ना पहुंचा दे, तो क्या ये कितना सत्य है? हाँ, इसी को फर्दर इलेबोरेट करते हुए मैं आपसे बोलूँगा, जब सर्जन जो है प्री ऑपरेटिव प्लानिंग कर देता है रोबोट के कंप्यूटर में, तब ड्यूरिंग सर्जरी जो रोबोट है वो सर्जन द्वारा दी गई प्लानिंग के हिसाब से काम करता है। जो रोबोट है उसका कंट्रोल अल्टीमेटली सर्जन के हाथ में ही रहता है। अगर सर्जन को ये लगता है कभी भी रोबोट जो है प्लानिंग के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो सर्जन एक इमरजेंसी स्विच दबा के रोबोट को बंद कर सकता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत ही टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है और इसकी एक्यूरेसी 1 to 2 mm तक डिज़ाइन करी गई है। 1 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी से ये रोबोट काम करता है। सर, आपका क्या मानना है, यदि रोबोटिक सर्जरी हो जाती है तो क्या ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, ये रिप्लेसमेंट जो होती है? जो रोबोटिक सर्जरी के इमीडिएट आउटकम्स जो फ़ायदे नज़र आ रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पेशेंट को सर्जरी के बाद पेन बहुत कम होता है। दूसरी चीज़, जो घुटने के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसमें कटिंग मिनिमम से मिनिमम होती है, हड्डी कम से कम कटती है और एक्यूरेसी यानी कि जैसा पेशेंट का घुटना और लेग का अलाइनमेंट होना चाहिए वैसा अलाइनमेंट सर्जन पेशेंट को दे पाता है। ये सारे फायदे हैं जो कि रोबोटिक विधि से हम मरीज को मुहैया करा सकते हैं। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि आजकल के समय में लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ये जो उम्र है जो आज से 50-55 साल पहले हुआ करती थी, अब वो 25 साल से भी शुरू हो रही है, 30 साल से भी शुरू हो रही है। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ जो हम घर में अगर उसको फॉलो करें तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है। आर्थराइटिस से बचने के उपाय में सबसे पहली चीज़ है अपने आप को डिस्ट्रेस करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप अब जो खा रहे हैं वो जंक फूड ना हो के एक हेल्दी फूड हो, रेगुलर एक्सरसाइजिंग की हैबिट, वॉक करना, स्विमिंग करना या साइकिलिंग करना सबसे कारगर एक्सरसाइज है घुटने की सेहत को अच्छा रखने के लिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा तो घुटने जो कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उन पे वज़न ज़्यादा आएगा और उनकी खराब होने की जो परिस्थिति है वो पैदा हो जाएगी। जो रोबोटिक सर्जरी है निश्चित तौर पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, टेस्टेड टेक्नोलॉजी है और वर्ल्ड ओवर कामयाबी मिल रही है, उसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट एस्केलेशन है लेकिन वो मैनेजेबल है। जो एक रूटीन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसमें 10 से 15% का इंक्रीमेंट होता है अगर हम रोबोटिक सर्जरी प्लान करते हैं। सर, कहीं ना कहीं ये कारगर है रोबोटिक सर्जरी और इसका जो आने वाला समय है बहुत भविष्य इसका उज्जवल है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ जी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो आगे तौर पे आने वाला है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा घुटना जो है वो बदलें। घुटने के अगर आप देखें 3 हिस्से होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये बीच वाला और ये। रोबोटिक सर्जरी से हम एक्यूरेटली जितना घुटने का बीमार हिस्सा है सिर्फ उतना भी बदल सकते हैं और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और एडवांटेज है जो कि इस रोबोटिक पद्धति को आगे कामयाबी देगा। आप लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि यदि इसके अंदर खर्चा आता है तो लोगों को कहीं ना कहीं इंश्योरेंस वगैरह ये सब करा के रखना चाहिए, तो उसके लिए आपका क्या कहना? जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग उस चीज़ को अपनाते हैं क्योंकि उससे उनका फ़ायदा होता है।
चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कलर टीवी हो। तो हेल्थ केयर ऐसी चीज़ है कि जो आदमी उसको हेल्थ केयर के ऊपर पैसा खर्च करता है वो पैसा वो अपने शरीर के ऊपर खर्च कर रहा है। रोबोटिक चाहे कैंसर सर्जरी के लिए हो, चाहे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए, अल्टीमेटली जो कॉस्ट एस्केलेशन है उसमें बहुत सालों की रिसर्च जो इस रोबोट को डेवलप करने में लगी वो है, प्लस जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो लगते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी उसकी कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट का अगर हम बेनिफिट देखें, बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपको ये ऑपरेशन एक ही बार शायद कराना पड़े अपनी लाइफ टाइम में और दोबारा आपको शायद ज़रूरत ना पड़े, इतना एक्यूरेसी ये रोबोटिक सर्जरी दे देता है।